वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला दलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत की मियाद के 2.5 साल मुकम्मल होने के बाद उल्टी गिनती का आगाज हो जाता है और हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत 5 साल लाजमी पूरी करेगी, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद भी इसी तरह कायम रहेगा। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए दलाल चौधरी ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान किसी इत्तेहाद का इम्कान ना ही मौजूदा हुकूमत को कोई खतरा दरपेश है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम और जमहूरियत और सिस्टम के मफाद में भी यही है कि ये इत्तेहाद हुकूमत अपनी मुद्दत कार इसी तरह आगे बढ़ाती रहेगी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का आज एक अहम सरबराह इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जद्दा पहुंच चुके हैं, जहां मक्का के नायब गवर्नर और सऊदी वज़ीर ज़राअत ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी आज ही सऊदी अरब पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा इलाकाई अमन और सफारती ताउन के लिए इंतहाई अहम है और पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस्लामाबाद मफाहमती फ्रेमवर्क के तहत आमने हमस पर इत्तेफाक राय से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे पर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर की 7वीं बरसी पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। पाकिस्तान के कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी और चेयरपर्सन गजाला हबीब की सदारत में होने वाले इस तकरीब में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख बरादरी ने शिरकत की। आफ्ताब चौधरी ने कश्मीरियों की सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखने का अदा किया, जबकि सिख रहनुमाओं ने भी कश्मीरियों के हक खुदरादियत से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के ख़िताम पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर के हल और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर की गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 19 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 329 रुपए 82 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 1 रुपया 50 पैसे कमी के बाद नई कीमत 382 रुपए 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। अलावा अजीम मट्टी का तेल भी 2 रुपए 36 पैसे सस्ता होकर 291 रुपए 45 पैसे फी लीटर का हो गया है। दूसरी जानिब ओगरा ने डीजल पर लेवी में 1 रुपया 21 पैसे का इजाफा करके नई शरह 73 रुपए 47 पैसे फी लीटर कर दी है, जबकि पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर बरकरार है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान ने पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा करते हुए ऐलान किया है कि जुम्मा 7 अगस्त को शाम 4 बजे मुल्क भर में 510 मकामात पर पुरअमन धरने दिए जाएंगे और सड़कें बंद की जाएंगी। जमात इस्लामी हल्का खवातीन के मुजाहिरे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब आवाम से पेट्रोल पर भारी टैक्स और लेवी वसूल की जा रही है, जबकि आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर एहतजाज में रुकावटें खड़ी की गई तो ये तहरीक हुकूमत गिराने में बदल सकती है। मुल्क भर में मानसून के आगाज के बाद शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में अपनी और अपने अहल खाना की हिफाजत के लिए किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी है, आइए इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। महकमा मौसमियात खबरदार कर रहा है कि ये गैर मामूली बारिशें माह के आखिर तक जारी रह सकती हैं। सैलाब एक ऐसी कुदरती आफत है जो लम्हों में सब कुछ बहा कर ले जाती है। जमीन का पानी से भर जाना, नदी नालों का अचानक उबल पड़ना और नशेबी इलाकों में तूफानी रेलों का आना, सब मिलकर सूरत हाल को जानलेवा बना देते हैं। ऐसे फ्लैश फ्लड्स अक्सर रात के वक्त ज्यादा मोहलिक साबित होते हैं, क्योंकि अंधेरे में पानी की गहराई और रफ्तार का अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन होता है। याद रखें, माहिरीन के मुताबिक आधी से ज्यादा हलाकतें उन गाड़ियों में होती हैं जो पानी में फंस जाती हैं। इसलिए ये बात अपने जहन में बिठा लें, कभी भी पानी से भरे रास्ते पर गाड़ी ना चलाएं। अगर सामने पानी नजर आए तो फौरन रुक जाएं और दूसरा रास्ता इख्तियार करें। अगर गाड़ी अचानक बंद हो जाए और स्टार्ट ना हो रही हो तो फौरन निकलें और ऊंची जगह पर पहुंचें। एक अंडरपास सिर्फ चंद मिनटों में 5 से 6 फुट पानी से भर सकता है और ये सूरत हाल जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। सैलाब के दौरान लाजमी एहतियाती तदाबीर: बारिश, बिजली और गरज चमक के दौरान हमेशा मुहतात रहें। नदी नालों, खाइयों और बरसाती पानी के करीब ना जाएं। याद रखें,
صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔